जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से सीडीएस 1 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि हम लास्ट 25 डेज की जो स्ट्रेटेजी है अपनी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये जो 25 डेज है, जो लास्ट के 25 दिन है, 20 दिन है, बहुत बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। आई नो दैट इस टाइम पीरियड में आप लोगों को डिमोटिवेशन फील होगा। आप लोगों को लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, जितना पढ़ा था वो बहुत कम था, उसको हम लोग कंसाइज नहीं कर पाए, एनालाइज नहीं कर पाए पीवाईक्यू को अच्छे से। शायद हम और ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते थे, ये टाइम को और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन मेरी बात मानो, मेरी सलाह मानो, आपने अब तक जितना भी किया है एज योर मेंटोर, एज योर एल्डर सिस्टर, एज योर टीचर, गाइड, जो भी आप मुझे समझना चाहें, ठीक है, आप लोगों ने जितना भी अब तक किया है अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा जो मेन डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी कि हम लास्ट के 25 डेज को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज दिस टाइम पीरियड एट द एंड। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज है आपको, आज ये वीडियो मिल जाएगी 18 मार्च को। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे इसको आज देखें, कुछ बच्चे 19 को देखेंगे, कुछ 20 को देखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये वीडियो आपको जब भी मिले तब से आप अपने डेज काउंट कर लेना, तब से आप स्ट्रेटेजाइज, इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, उस हिसाब से डेज कम करके एफिशिएंसी ज्यादा करके। गॉट इट। आपका जो एग्जाम है दैट इज ऑन 12 अप्रैल। ठीक है, सो द थिंग इज, अब मैं एक एक चीज आपको नोट डाउन करके बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आईपैड में लिखा हुआ है। ठीक है, द थिंग इज कि आप लोग हो, अभी से आप लोग जो भी रिवाइज कर रहे हो, जितना भी आप लोग कर चुके हो, एट अ सर्टेन लेवल आप लोग की प्रिपरेशन पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आप अपने वो सब्जेक्ट्स उठा लो जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, स्कोर दिलाएंगे। दैट विल बी आपका होना चाहिए प्रायोरिटी में। जीएस में मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 by 1। ठीक है, तो जीएस में सबसे पहले आपको होना चाहिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपके 12-14 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब होता है ना बेयर मिनिमम, तो वो कहीं नहीं गए। सो इकोनॉमिक्स आप रिवाइज करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब तक आप लोगों की इतनी रिवीजन हो जानी चाहिए कि जब अब अगर आप आज इकोनॉमिक्स को रिवाइज करना शुरू करो तो विद इन 2 और 3 डेज आप कंप्लीट अपनी इकोनॉमिक्स को रिवाइज करके खत्म कर दो। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स, देन आपकी ज्योग्राफी, ठीक है, एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स आप जरूर रिवाइज करोगे, जरूर। ठीक है, अगर चलो आप सोच रहे हो कि अभी हम सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को पहले रिवाइज नहीं करना चाहते, पहले हम साइंस के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, तो आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको साइंस से पहले रिवाइज करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कर लो, मतलब उसमें आप पहले बायोलॉजी कर लो, फिर केमिस्ट्री कर लो, देन फिजिक्स कर लो, क्योंकि वहां से आपकी 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स फिक्स्ड है, 30 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, अब चाहे वो बायो के 10 पूछे, केमिस्ट्री के 12 पूछे, वो उनका अपना रहता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आपके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पे। जिन बच्चों ने अभी तक भी वीडियोस नहीं देखी है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो इसी चैनल पे फ्री में आपकी वीडियोस अवेलेबल है, आपकी इकोनॉमिक्स की वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें मैंने, जहां आप लोग गलतियां करते हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका मतलब छोटे छोटे बैंक रेट क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, आपकी जो मनी लेंडिंग की फैसिलिटी होती है वो आरबीआई कब यूज करता है, कब कॉन्ट्रैक्शन उसको मनी सप्लाई लेनी पड़ती है, या फिर कब उसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये सब मैंने समझा रखा, प्लेलिस्ट में फ्रीली अवेलेबल है इसी चैनल पे, यूट्यूब पे जाके आप देख लीजिए। ठीक है, पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी पे मैंने 3 वीडियोस डाली हुई है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर की, जिसमें मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपका पूरा पार्लियामेंट ये सब कवर किया हुआ है। तो आप वो देखिए जाके, अगर आपको अभी भी डाउट है कि हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके शॉर्ट टॉपिक्स हैं। प्रेसिडेंट, अगर आप मुझे बताओ प्रेसिडेंट पे सवाल नहीं पूछेंगे तो किस पे पूछेंगे? ठीक है, वो पूछे ही पूछेंगे, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट से लिंक करके पूछे तो गवर्नर पे पूछ सकते हैं, मनी बिल पे पूछ सकते हैं, स्पीकर पे पूछ सकते हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके डीपीएसपी हो गए, पॉलिटी से मैं बात कर रही हूँ कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके अलावा वो कहां से ही क्वेश्चन लेके आएंगे, आप मुझे बता दो। पॉलिटी में कुछ ऐसी नई डिस्कवरी तो हो नहीं जाएगी कि अलग खोजी हो गई है बिल्कुल ही, है ना, वो चीज। अच्छा, ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा एनवायरमेंट भी पढ़ना है। एनवायरमेंट में मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है। आप क्या पढ़ोगे, जो भी नई डिस्कवरीज हुई हैं, कोई नई, अगर कोई नई स्पीशी डिस्कवर हो गई है, या आईयूसीएन की कुछ लिस्ट में चेंज आ गया है, मतलब कोई नई डिस्कवरी, कोई भी स्पीशी के रिगार्डिंग कुछ भी हुआ है, तो वो आप थोड़ा लिंक करके पढ़ोगे। ठीक है, ओके। मैं इस वीडियो में आपको प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी बताने वाली हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से इस बार यूपीएससी में आना ही आना चाहिए, सीडीएस 1 2026 के पेपर में, सो वो मैं एंड में बताऊंगी। जो बच्चे पूरी वीडियो देखेंगे उनको जरूर फायदा होगा, 2 से 4 नंबर का, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये आपकी बातें थी जीएस की। अब तक आपने जितने भी मॉक्स लगाए हैं, अब आप मॉक्स लगाने बंद कर दीजिए, ये मॉक्स लगाने का टाइम नहीं है। लास्ट के 20-25 दिन में हम लोग मॉक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, ओके।
तो अब मैम हमें क्या करना है? अब तक आप जितना भी पीवाईक्यू रिवाइज करके बैठे हो, आपने अपने गलतियां नोट डाउन की होगी कि हम ये वाली गलतियां कर रहे हैं, हम मान लो मोर देन 45 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, वट एवर जो भी आपका नंबर है, 50 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, है ना। सो अभी भी अगर किसी भी बच्चे को 1-to-1 मुझसे बात करनी है, ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं, 1-to-1 आपको मुझसे बात करनी है, सलाह लेनी है, आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, सो आप मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे। द चार्ज इज ओनली राइट नाउ 399 रुपीज, ठीक है, वही हमने क्रैश कोर्स का भी डाला था, ठीक है। तो उसके अलावा 399 रुपीज में आप मेरे साथ सेशन कर लो, आपको इंप्रूव करना है, आपको भी लास्ट के 25 दिन पर्सनली 1-to-1 स्ट्रेटेजाइज करवाने हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम कर दो, मैं उसके लिए टीम को बोल दूंगी, सेशन अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो कलेक्टिवली जो सबको करना चाहिए, जो आइडियल नियर टू आइडियल अप्रोच, आई कैन से दैट कि नियर टू आइडियल अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए, दैट विल बी कि अभी तक आपने जितने भी पीवाईक्यूज रिवाइज किए हैं उन्हीं को आप मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू रिवाइज करके उसके बाद आप जो गलतियां बार बार कर रहे हैं, जिस टॉपिक में आपको बार बार डाउट आ रहा है, आप अपना वो वाला टॉपिक दोबारा से रिवाइज करेंगे। देखो गलतियां जो होती है मेनली 3 रीजंस की वजह से होती है, मैं पहले भी शायद ये बातें आपको बता चुकी हूं, ठीक है। या तो आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, नंबर ए, ठीक है। नंबर बी, आपने टॉपिक पढ़ा था लेकिन आपने लापरवाही में गलती कर दी, अटेम्प्ट करने में गलती कर दी, क्वेश्चन आपने गलत रीड कर लिया, ये जितने भी गलती आपने सर्कल गलत भर दिया ओएमआर शीट में, इनको बोलते हैं लापरवाही करना, ठीक है। नंबर सी, आपने टॉपिक इनकम्प्लीट पढ़ा था, ठीक है। अब तीनों में से आपको फिगर आउट करना है कि आपकी गलती किस वजह से हो रही है। तो अगर नंबर ए है कि आपने अब तक वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो जाओ और जाके उस टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है। और उस पे जितने भी बेस्ड मॉक पेपर्स नहीं, पीवाईक्यू में जितनी बार भी क्वेश्चन आए, जैसे अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपने अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया को सिंक्रोनाइज करके पढ़ा ही नहीं है कि इनकी पावर्स में क्या डिफरेंस है, एंड देन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, तो आप जाओ सबसे पहले और वो टॉपिक को पढ़ो, रीड दैट टॉपिक थॉरली, ठीक है, A to Z आपको पता होना चाहिए। सेकंड एक्सरसाइज यू शुड डू दैट, उसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं अब तक, प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मनी बिल में किसकी पावर ज्यादा है, पार्डनिंग पावर किसकी ज्यादा है, किसकी नहीं है, ये वाले क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करो फ्रॉम द पीवाईक्यूज। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द मॉक पेपर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीवाईक्यू, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यू शुड डू एटलीस्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 10 के नहीं किए हैं तो अभी आप 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करोगे, ठीक है। अभी भी नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में बच्चे 10-10 दिन में भी पीवाईक्यू करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, मैंने किए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने किए, यू कैन ऑल्सो डू दैट, सो डू दैट थिंग, ओके। जब आपने वो पढ़ लिया, स्टिल इफ यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स, देन वो आपकी लापरवाही है, उस टॉपिक को बार रिवाइज करो, उन गलतियों को कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि ठीक है, मैं नहीं कह रही आप तुर्रम खाओ, आप 120 के 120 सवाल सही करके आओगे, लेकिन अगर आप उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज करोगे तो आपका स्कोर तो बढ़ ही जाएगा ना। और दिस इज द कॉम्पिटिशन, आपको कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करना है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारी जीएस की बातें खत्म होती है, अब हम आते हैं इंग्लिश पे। जो बच्चे पेड कोर्स में थे उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको मैंने पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया है, पूरी वीडियोस थी, उन लोगों ने देखी है, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उन्हीं के बेस पे आप पीवाईक्यूज लगाओ। मेरे पास बच्चों के खुद के फीडबैक आए, ऑल्दो मैं ज्यादा शेयर करने में बिलीव नहीं रखती, मैं चैनल पे ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ बाकी चैनल्स की तरह कि आप देखो मेरे पास ये फीडबैक्स आए, बट मैं पर्सनली 1-to-1 बता देती हूँ। आई कैन अश्योर यू दैट स्टूडेंट्स ने खुद बोला है, मैम अब हमारे S1 S6 में इंप्रूवमेंट हो गई है, अब हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में इंप्रूवमेंट हो गई है, पीवाईक्यू की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। सो स्पेशली मेरे पास बच्चों ने बोला है, तो आप लोग भी भरोसा रखो मुझ पे, अपनी मेहनत पे, दैट जो आपने पढ़ा है हमसे कोर्स में वो सफिशिएंट था, उससे आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा सॉल्व। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बस एक ही होमवर्क दिया था कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स लास्ट 10 ईयर के आप लोग करोगे, किसी मॉक से, किसी इंस्टीट्यूट की कोई सी भी किताब से, बुक से करने की जरूरत नहीं थी। हर पेपर के आप वर्ड उठाना, मैंने स्पेशली सिनोनिम एंटोनिम पे वीडियो डाली है, हर एंटोनिम के भी 2-2 सिनोनिम आपको लर्न करके जाने हैं, हर सिनोनिम के भी 2-2 सिनोनिम आपको लर्न करके जाने हैं। तो पेपर में कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे आता नहीं है या इसकी मुझे अप्रोच नहीं पता है, दैट हाउ टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, यहाँ पे कुछ रटने का है नहीं, सिनोनिम्स के अलावा एंटोनिम्स भी आप रट के थोड़ी जाओगे, सिनोनिम्स याद करोगे कि भाई इसका सिनोनिम ये है, इसके ये 2 सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सिर्फ अप्रोच ध्यान रखनी है कि मैंने देखो 2025 में पैसेजेस नहीं आए थे, आपको पता है 2024 तक आए थे, अब कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी का 2026 में उसे 4 पैसेजेस दे दे या मान लो 5 पैसेजेस दे दे या एक भी ना दे, है ना। लेकिन हम लोग, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हुई है 10 मिनट की, हम लोग अपनी जो तैयारी है वो पूरी करके जाएंगे कि चाहे वो वहां पर दे चाहे ना दे, हमारा गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज द मोटो, ठीक है। सो आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट करके जाओगे, सो आप सारे पैसेज जो है वो
देखोगे और सॉल्व करोगे जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसी के थ्रू। ठीक है, मैंने S1 S6 की भी वीडियो डाली है, वो वाले भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने S1 S2 स्टेटमेंट वाली वीडियोस भी डाल रखी है, ये सब फ्री है यूट्यूब पे, इसका कोई चार्ज नहीं था। पेड स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से वीडियोस दी है, बट मैंने फ्री भी डाली हुई है 10-10 मिनट की या मान लो 12-12 मिनट की शॉर्ट क्लिप्स, वो भी आप देखो, अभी भी है, फ्रीली अवेलेबल है, आप सब लोग वो देख सकते हो। मैंने ट्रिक्स के साथ, लॉजिक के साथ समझाया है। ये सब थे डूज जो आपको अभी लास्ट में करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा क्या आपको नहीं करना है, देन हम बात करेंगे लास्ट में मोस्ट प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स फॉर सीडीएस 1 2026। ठीक है, अब आपको क्या नहीं करना है, कि आपको ये नहीं करना है, सबसे पहली बात तो आपको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, ज्यादा मोक्स नहीं लगाने हैं, कि आप खुद को खुद ही डिमोटिवेट कर लो। ठीक है, मैं इतना आप लोगों को मोटिवेट करके जाती हूँ, सेशंस डालती हूँ, यूट्यूब पे आती हूँ, ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, 1-to-1 इंटरेक्ट करती हूँ, इतने सारे बच्चे मुझसे 1-to-1 स्ट्रेटेजी बनवाते हैं ना, तो खुद को खुद ही डिमोटिवेट नहीं कर लेना कि उसी से आपने खुद के 10 नंबर कम कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी ये चीजें। ठीक है, खुद को मोटिवेट रखना है, अपने आप में बिलीव करना है, अपनी मेहनत में बिलीव करना है कि यस आपसे होगा, अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, डेफिनेटली आपसे होगा। ये जो वीडियोस है ये सब बच्चे देखते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि खाली जो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं मैं उनकी बात करूं, नहीं, आपने कहीं से भी पढ़ा है अपनी लाइफ में, आपने अब तक भी तो पढ़ा है ना यार, 12th क्रॉस की है ना, ग्रेजुएट हो ना, तो होगा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। अगर आपको इस तरीके के मोटिवेशनल सेशन चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं तो डेली सेशन आपके लिए लेके आ जाऊंगी। आप लोग चाहते हो मैं 25 के 25 दिन आप लोग के लिए मोटिवेटिंग वीडियोस छोटी छोटी डालती रहूं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना यस मैम वी नीड, तो मैं डाल दूंगी इस तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए डेली वीडियोस। ठीक है, मैं खुद की भी आपको एक वीडियो जल्दी कल परसों में लेके आऊंगी, जिसमें मैं खुद का, जब मेरा एग्जाम था, जब मेरा क्वालिफाई हुआ था 23 में 24 में, ठीक है, तो मैंने उस एग्जाम डे वाले दिन क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, मुझे कैसा लगा था, बिल्कुल अनफिल्टर्ड टॉक में आप सबके लिए लेके आऊंगी। आई होप अगर आप लोगों का उससे 2-4 मार्क्स भी इंप्रूव हो जाए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एग्जाम डे वाले दिन, कि आप ये सोचोगे अच्छा मैम के साथ भी ऐसा हुआ था, या जो भी आप मुझे दीदी मानते हो कि दीदी के साथ भी ऐसा हुआ था, सो मेरे लिए वो वीडियो लाने का पर्पस जो है फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो डोंट्स में आपको यही है कि आपको अभी मॉक्स के स्कोर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, चाहे वो कम भी आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन करने का टाइम है, ना ज्यादा किसी से बात करो, अपने जितना अब तक आपने रिसोर्सेज पढ़ा है उसको पढ़ लो। वैसे मैं सलाह दूंगी इस टाइम पे न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना, स्टिल अगर आपको लगता है कोई करंट अफेयर छूट गई या कुछ कोई सब्जेक्ट छूट गया है, लेफ्ट हो गया है, ठीक है, तो वो हमें रीड करना है, तो डेली दिन का 1 से 2 घंटा रख लो बस वो पढ़ने के लिए, बाकी आपका मोर देन 80% टाइम केवल और केवल रिविजन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल। अब मैं प्रेडिक्टेबल टॉपिक बता देती हूँ आपको। सीडीएस 1 2026 में डेफिनेटली जो आपका मिडल ईस्ट एशिया का पार्ट है उससे क्वेश्चन आने के 90% चांसेस है। दिस इज द प्रेडिक्टेबल टॉपिक फॉर सीडीएस 1 2026 के जो मिडल ईस्ट वाला पार्ट है आपका, ईरान, इराक, इनकी नेबरिंग कंट्रीज जरूर करके जाना, लेबनान, सीरिया, ये सारी नेबरिंग कंट्रीज करके जाना। ठीक है, क्योंकि इससे मैपिंग में क्वेश्चन आएगा, मैपिंग में नहीं आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन जीएस में वो उस एरिया को टच जरूर करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ गारंटेड बता सकती हूँ, जब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2023-2024 वाले टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, तो उस टाइम पे अफगानिस्तान आपका न्यूज में था, तो क्वेश्चन आ गया आपका अफगानिस्तान के ऊपर। जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उनसे रिलेटेबल टॉपिक्स पे दोबारा फिर वहां क्वेश्चन आ गया। मतलब वो लोग नेबरिंग बॉडीज पूछते ही पूछते हैं, मेडिटेरेनियन सी की पूछ लेते हैं, जो चीजें आपकी न्यूज में रहती है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, वॉर जोन में रहते हैं, उन कंट्रीज का नेबरिंग एरिया जो है जरूर जरूर करके चले जाओ। सो जो मिडल ईस्ट वाला पोर्शन है आपका, सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान, ये सारा आप करके जाओ। ठीक है, मैं आज ही आपको बता दे रही हूँ 25 दिन पहले मिडल ईस्ट वाला, और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो आपकी पाकिस्तान वाली कंट्रीज है ना, इनको भी जरूर देख लेना, ये KUT कजाकिस्तान ये किस ऑर्डर में है। ठीक है, वैसे मैंने मैपिंग सीरीज में बताई भी है जो फ्रीली ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, सो मैं 25 दिन पहले आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को कोई बच्चे ये ना बोल दे मैम हमारा तो छूट गया था, आपने बताया नहीं, खाली कोर्स वाले बच्चों को बता दिया। सबको बता रही हूँ मैं, मिडल ईस्ट का पोर्शन जरूर जरूर करके जाना, उसमें या तो वो नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन पूछ लेंगे या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वहां की जो न्यूज है, अब बाकी तो आप न्यूज करोगे ही करोगे, बट ये कुछ ज्यादा ही न्यूज में चल रहा है, इसकी वजह से एलपीजी सिलेंडर्स की भी शॉर्टेज हो गई है, एज यू नो। मैंने एक शॉर्ट क्लिप भी डाली थी कि क्यों इस तरीके से यूएस से क्या कर रहा है, कौन इसमें किसका क्या स्टेक है, वो वाली वीडियो भी डाली थी मैंने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो भी देख ली होगी। तो आज की वीडियो को अब हम इससे ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, आप लोगों का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, अच्छे से अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को मोटिवेटिंग वीडियोस चाहिए इसी तरीके से, तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यस मैम वी नीड दैट वीडियोस। और मेरे साथ 1-to-1 स्ट्रेटेजिकली सेशन चाहिए है, जिसमें आप जानना चाहते हो लास्ट के 25 डेज को आप पर्सनली कैसे यूटिलाइज करोगे अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के साथ, सो मुझे टेलीग्राम कर देना @Shruti399 पे। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।